नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। लोरबी में हेम प्रसाद डहरिया ने गिलास छापर 200 मतों से जीत हासिल कर लिया है। बता दें कि निर्वाचित सरपंच हेम प्रसाद डहरिया का कहना है कि मेरा एक सपना था कि गांव में समस्या जो है बिजली, पानी, शिक्षा और इसी के साथ गली सड़क बनाने को संकल्प लिया था, लेकिन मुझे 30 सालों में करारी हार का सामना करना पड़ता था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। 35 साल बाद सरपंच बनने का सौभाग्य मिला है। हमारे इस खबर में संवाददाता माखन सिंह ने खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि आप देख सकते हैं कि गली मिट्टी में तब्दील है। ऐसे में आजादी के 76 दशक के बाद गांव पीथमपुरा में गली नहीं बनी है, स्कूल जर्जर हो चुके हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं और ऐसे में यहाँ छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। गांव में हैंडपंप नहीं है, यानी कि इन समस्याओं में जो है वो गांव घिरा हुआ है। ऐसे में वही ग्राम जरहापारा में भी आदिवासी बाहुल्य होने के कारण विकास कार्य चरण सीमा पर है। अब मेरे सरपंच बनने के बाद गांव में खुशहाली आएगी, क्षेत्र का विकास होगा और हर समस्या का निदान होगा। यह तृतीय स्तरीय जो चुनाव है ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के जो दूसरा चुनाव आज संपन्न हुआ है, संपन्न होने के बाद जो है जनताओं ने अपने आहूर्त दिया है और अपने मनपसंद जो प्रत्याशी जो है वो चयन करके अपना सरपंच बनाए हैं। खास विकास करके कहीं हम बात करते हैं तो विकास कार्य के लिए जो नवयुवा की जो सोच है महिलाओं के प्रति, खास करके तो महिलाओं ने नारी शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा जोर देते हैं और नारियों ने, महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है, भाग लिया है। यानी कि कुछ कहा जाए तो खास विकास कार्य होगा। जो योजनाओं का जो लाभ नहीं मिलते थे, ऐसे लाभ के लिए जो अपने प्रत्याशी चुने हैं। आइए इस पर हमारे नवयुवा जो है 28 साल की उम्र में जो नया युवा जो सरपंच बने हैं गुलशन बंजारे हमारे साथ मौजूद बने हुए हैं। खास हम जानकारी रखते हैं, आइए हम जानकारी रखते हैं गुलशन बंजारे जी से। ग्राम पंचायत झल्ली का सरपंच है। सर अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम गुलशन बंजारे। सर किन मुद्दों को लेकर के आपका सरपंच? यहाँ पर सबसे ज्यादा अभी समस्या रही है तो वो है बिजली की रही है। जगह जगह पर मतलब मांग रहा है कि बिजली हमारे तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो उसको हमने मुख्य मुद्दे में लिया है। उसके बाद है रोड की समस्या पहुँच भूतपूर्व से रहा है, तो कुछ हल हुआ था, उसके बाद कुछ बचा, उसको भी लेकर हम लोग चले हैं। और पानी की और नल की भी व्यवस्था के लिए भी हम लोगों ने टारगेट किया है। खास करके सरपंच महोदय, आप मैं कहूँ कि जो मुद्दाएं जो आते हैं जनता से एक खास मुद्दा आता है कि प्रधानमंत्री आवास को लेकर के इस बार में आपके छत्तीसगढ़ में सरकार बने हैं, मुखिया के तौर पर आपको जनता ने चुना गया है। प्रधानमंत्री 18 लाख का जो आवास है उसके आपके जितने भी आवास आते हैं कैसे इसके कार्य को करेंगे? जैसे कि हमारे हो पाएगा हम उसको पूरा वहाँ तक जनता के तक पहुँचाएंगे और जो है पूरा हम लोग पूर्ण रूप से उसका कार्य करने का पूरा वादा किया है। मेरा लास्ट का सवाल है कि महिलाओं के प्रति जो रोचक है इस बार जो है आप जानते हैं कि अमेरिका से आकर के वोट दिए हैं, तो ऐसे हमारे पहला जो लोरमी जो स्थान है उसमें आज खास करके मैं बात करूं तो पूरा गिलास छाप पूरा जो लोरमी जनपद से गिलास छाप सरपंच बना है, तो कहीं न कहीं ये गिलास छाप में गर्मी का दिन है, पानी पिलाते हैं तो बड़ा एक मुद्दा बनता है गिलास छाप। तो महिलाओं के प्रति आपके दिशा क्या है? महिलाओं का मेरे ऊपर पूरा विश्वास था और प्रेम व्यवहार से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और राशन से संबंधित कार्य के कारण मेरे से महिलाएं बहुत अधिक मात्रा से जुड़े हुए थे और मेरे व्यवहार और से परिचित है, इस कारण मेरा सहयोग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। आपके अंचल में अनुसूचित जनजाति का ज़्यादा है, ऐसे आदिवासियों के लिए क्या आपके मुद्दे रहे? आदिवासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा, ज़्यादा व्यवस्था करेंगे उनके लिए। क्या शिक्षा का अभाव हो जाता है तो उनके लिए शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। मैं यहाँ ग्राम पंचायत सरपंच नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सरपंच जो है हेम प्रकाश डहरिया के पास में पहुँचा हूँ। आइए हम जानकारी रखते हैं कि मैं खास ये बात करूँ इस सरपंच के लिए तो एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस से इस पर आया है। 30 साल के मशक्कत होने के बाद ये सरपंच जो है कड़ी मेहनत करने के बाद 30 साल वर्षों के बाद ही इस बार सरपंच नया प्रत्याशी जो बना है। आइए हम इससे जानकारी रखते हैं कि किन मुद्दाओं को लेकर के सरपंच प्रत्याशी बना है। सर आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम हेम प्रसाद डहरिया।
सर किन मुद्दाओं को लेकर के इस बार 23 साल संघर्ष आपने किया, 30 साल के बाद भी सरपंच बना है, किन मुद्दों को लेकर कैसे विकास करेंगे, इसका जो दायित्व कैसे निभाएंगे? ग्राम का विकास करना मेरा प्रथम मुद्दा है। देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इस गांव की विकास, इस ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम और मुख्य ग्राम का विकास नहीं हुआ है। जैसे मनकी है, जरहापारा है, पीथमपुर है, इसका विकास नहीं हुआ है, नगण्य है। तो मैं लगातार प्रयासरत रहा हूं इस गांव का विकास करने, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। आज 30 साल बाद बिल्कुल आप इस देख सकते हैं हमारे जो प्रत्याशी जो सशक्त से एक आह से सिसकना एक रोचक को खड़ा कर देता है। यदि विकास की कहीं धारा बहा जाए तो 30 साल के संघर्ष में, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं कि विकास की गंगा बहेगी। यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के बहुलाय क्षेत्र है जिन पर खरा उतरेंगे, और हम इसी से और जानकारी रखते हैं कि योजनाओं के विकास के दौर पर अब हम इसी प्रत्याशी से बात करेंगे। आप विकास के तौर पर बताएंगे कि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अनुसूचित जनजाति आपके क्षेत्र में आते हैं जरहापारा में, उनके लिए आपका विचार क्या है? नाली, स्कूल, पानी, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नहाने धोने के लिए तालाब नहीं है। एक छोटा सा तालाब है जो दिनों से हम ही लोग जब पहले से तो बनाया गया था, उसमें आज सूखा है। उसमें गहरीकरण कराना, उसमें पचरी कराना, ये सारी सुविधाएं उन नगर ग्रामवासियों को देना, उपलब्ध कराना मेरा कर्तव्य है। यहाँ महोदय मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे कि अनुसूचित जाति बहुलाय क्षेत्र है, यहाँ पर गली का मैं देखता हूँ तो कभी भी मैं आता हूँ, क्योंकि यही ब्लॉक का रिपोर्टर हूँ। बरसात में खास देखा जाता है कि पिछले सरपंच के पास उम्मीद जताए थे जनता, इस बार ने आपके ऊपर भरोसा किया है, गली में बहुत है, आपके विकास कार्य कैसे दिखे? इस गांव में पैदल चलना बरसात में मुश्किल होता है। मैं शासन से लड़ के झगड़ के इस गांव के सीसी रोड का निर्माण करूंगा, नाली निर्माण कराऊंगा, ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जीत का बहुत अग्रिम बधाई आपको। सरपंच जो ग्राम पंचायत सरपंच जो है, इसका कहना है कि विकास कार्य तेजी से होगी और हर घर जैसा वोट किए हैं, और इसका जो छाप जो है मैं दिखाना चाहूंगा कि पूरा जो है यहाँ लोरमी ब्लॉक के तो गिलास छापने चहुमुखी विकास के तौर पर सरपंच बनाया है। कैमरा पर्सन लहरे के साथ माखन खबर। मेरा नाम जितेश कुमार डहरिया जी, सरपंच जो हेम प्रसाद डहरिया जी, उनका छोटा पुत्र हूँ मैं जी। पिछले 30 वर्षों से मेरे पिताजी सरपंच का चुनाव लड़ते आए हैं और उनको हमेशा निराशा मिला है। शायद जनता इस चीज़ को नहीं समझ पाई थी और अभी अवसर मिला है। पिछले 30 वर्षों से इस गांव में या मनकी हो, जरहापारा हो या पीथमपुर हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो या फिर गहरीकरण का तालाब का हो या पैठू का हो या रोड का सीसीकरण निर्माण हो या बिजली लाइट हो, किसी भी तरह का सुविधा नहीं मिला है। मैं अमन कुमार डहरिया ग्राम पंचायत मनकी के आखिरी ग्राम पीथमपुर का वार्ड क्रमांक 17 का पंच निर्वाचित हुआ हूँ, और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि करीब 30 साल संघर्ष करने के बाद हमारे ग्राम पंचायत मनकी में ऐसा सरपंच हमारे बीच हम सब ने उनको बनाया है। हम बहुत ही अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि अब जिस ग्राम में हम रहते हैं, उन्होंने बताया कि आज करीब 77-78 साल हो गए इस गांव में ऐसा ग्राम है जहां एक भी मीटर सीसी रोड नहीं है। हम बहुत ही प्रयास करते रहे कि हम ऐसे सरपंच बनाएं जो हमारे ग्राम पंचायत, हमारे गांव का विकास कर सके, लेकिन ऐसा सरपंच हमको नहीं मिला। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार जो सरपंच बनाए हैं हमारे ग्राम पंचायत और गांव के लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। सभी जनता का जो मूलभूत सुविधा है उसको हमको उपलब्ध कराएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो जितने भी प्रकार की पेंशन हमको सुविधा मिलता है, उन सबों को बिना स्वार्थ का सबको मुफ्त में उपलब्ध कराएगा, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। और आप इस गांव को देख सकते हैं, आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। आने वाले 5 सालों में जो स्थिति यहाँ दिख रहा है
मैं खुद एक पंच हूँ अपने वार्ड का, वार्ड क्रमांक 17 का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये गांव ऐसा नहीं रहेगा, आने वाले 5 सालों में इसका बहुत ही विकास होगा, यह ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं ग्राम पंचायत मनकी के सभी जितने भी मेरे देवतुल्य जनता है, जिन्होंने विश्वास दिलाया कि ये जो सरपंच है वो हमको हमारे विकास, गांव के लिए विकास करेगा, मैं सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका विश्वास हम सभी के लिए प्रेरणा है और आपका विश्वास हम खोने नहीं देंगे, ऐसा आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रेम प्रसाद डहरिया ने जीत हासिल की है, जिसके बाद से पूरे यहां पर माहौल है खुशी का और सभी लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं और बधाई लगने का जो तांता है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 200 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। और वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 61वें जन्मदिवस पर उनके गृहग्राम बगिया में जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही ग्रामीण मित्रों, परिजनों की कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। इस दौरान गांव में उत्सव का माहौल था। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जन्मदिवस पर उनके गांव बगिया में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ग्रामीणों ने उनकी लंबी उम्र की कामना की, तो वहीं क्षेत्र के बुजुर्गों ने कहा कि हमने उन्हें बचपन में खेलते कूदते देखा और आज वे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये हमारे गांव के लिए गर्व की बात है। श्रीमती मधु चौदाहा, भाजपा में अंबिकापुर में जिला मंत्री के दायित्व में हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से हार्दिक जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और वो दीर्घायु हों और हम जैसा उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में उनने अपने सारे वादे पूरे किए, वैसे ही वो हमेशा अपने कार्यकाल और हम सबके बीच में एक सामान्य व्यक्ति की तरह हमारे मुख्यमंत्री जी रहते हैं। तो मैं उनके लिए महामाया मैया से उनके दीर्घायु के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और वो हमेशा हमारे मुख्यमंत्री बन के रहे हैं और मैं यही चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनने हम सभी के लिए काफी योगदान दिया है, तो उनकी मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। से आई हूँ। मेरा नाम सावित्री जायसवाल आचमन्य जलम समर्पयामि श्रीकाय नमो नमः। ओम धूपम स्वाहा धूपम आग्रापयामि दीपम स्वाहा दीपम दृश्यामि दीपान्ते आचमन्य जलम समर्पयामि हस्त प्रक्षाल्यम्। बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि भगवान उनको और आगे काम करने का बहुत आगे काम करे और अच्छा काम करे। और कल उनको दिल्ली में जो सम्मान मिला है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसका भी सम्मान करती हूँ और साथ में ये भी बधाई देती हूँ उन्होंने महिलाओं को जो आगे बढ़ाया। 5 महिलाओं को महापौर के टिकट दिए हैं, 4 महिलाओं को प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनाए, महिलाओं को जो आगे बढ़ाए हैं उसके लिए हम सब महिलाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। महामाया माता कृपा उनके जीवन के लिए सुखमय हो, मंगलमय हो, ताकि वो सरकार को बहुत अच्छे से चला सके। हम 5 साल नहीं, हम चाहेंगे कि वो 10 साल रहे मुख्यमंत्री के रूप में। तेजस्वी मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय हो आपका जीवन, महामाया माता कृपा हमेशा बनी रहे। इसी तरह आप आगे काम करते रहें ताकि आपको सम्मानित किया जाए। आपके सम्मान से हम सब महिलाओं को, छत्तीसगढ़ वासियों को भी सम्मान है। यही मैं आपकी हार्दिक कामना करती हूँ। नमस्कार। इस वक्त हम सीएम जी के हाउस में बगिया में, जसपुर में, और आज उनका जन्म दिवस है। इस पर परिवार बात करते हैं कि क्या कहते हैं, उनको खुशी के लिए कैसे व्यक्त करते हैं और उनका क्या कहना होगा। तो मेरा नाम वीरेंद्र कुमार साय है और जैसा आप जानते हैं आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन है। हम उनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं
और इस उपलक्ष्य में यहाँ आज सत्यनारायण कथा का आयोजन किया गया है और बहुत भारी संख्या में जनता उनको आशीर्वाद देने के लिए आई हुई है और ये बहुत बड़े भव्य आयोजन हुआ है और सबके लिए मंगल कामना के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। कैसा लग रहा है, अनुभूति हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? मेरे बेटा का जन्मदिन 61 वर्ष हुआ है जी। आज जितने भी उपस्थित हैं उनको बहुत बहुत बधाई हो और मेरा बेटा और आगे बढ़कर सीएम बने और सीएम बना है तो जैसे अभी आपके वो है सीएम साहब हैं, कैसा अनुभूति होता है? क्या आपको लगता था कि ऐसे समय आएगा या फिर उम्मीद थी सीएम साहब बनेंगे? आएगा और उम्मीद भी है बस। पहले था अंदाजा कि बनेंगे? हाँ था पहले से मेरे को। तो अब बने कैसा खुशी होता है, कैसा महसूस करते हैं? बहुत खुशी हो रहा है। गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को? जी। ऐसे सुपुत्र हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति हैं जी। जैसे उनकी माता जी से सुना है। भाभी से भी बात कर रहे हैं, इस वक्त हैं मौजूद। जी आपको कैसा लगता है जो सीएम साहब बने विष्णुदेव साय जी? हाँ बड़े भैया सीएम साहब बने, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी हुई और आज उनका जन्मदिन है तो मैं हम लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं संदेश देना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थे सीएम साहब परिवार जो कि अच्छा शो कर रहे थे और बात करते हैं। आप भी बात कीजिएगा सर। मोर नाम अभिजीत पांडे है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर ले आया हूँ। आज माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के जन्मदिन में ओला बधाई दे हन तथा आशीर्वाद प्राप्त करे हन। अभी ग्राम बगिया आए हुए हैं हमन, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया माहौल है यहाँ के, बहुत अच्छा लगे से यहाँ तो आशीर्वाद प्राप्त करके। ठीक, यहाँ क्या लगता है, राम राज लगता है, एकदम शांति महसूस होता है ना? हाँ बहुत 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 अच्छा लगती है, जैन भी आते हैं एकदम शांति और बहुत बढ़िया हर चीज की व्यवस्था और बहुत ही ठीक बढ़िया। अभी पड़ोसी हो घर सामने का ना, तो सीएम साहब आई नहीं ले हमके अच्छा लग रहा है ना, तो ओकर बर्थडे हो रहा है, हमके खुश है। छोटे ले हो अभी हो नहीं बिहार शादी मरले बाद है इन्हें और सब करे हन ना, तो सहे करे हन, तो आज मंत्री बन गई तो हमके खुशी है ना, अच्छा लग रहा है। आज जन्मदिन अब ओकर का कहबो, प्रणाम कहबो, जन्मदिन है तो अतरे तो खुशी करना है, तो क्या करेंगे। यहाँ बैठे कैसे लागत? अच्छा लग रहा है, बधाई देत हन तो सब जन के विनती करता हूँ। मैं इस बार पार्षद पद के लिए प्रत्याशी थी, मैं वार्ड नंबर 2 से जीत प्राप्त की हूँ, तो बस विष्णुदेव साय जी से उनका जन्मदिन की बधाई देने के लिए हम लोग इतने दूर से आए हैं। उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं एक महिला हूँ और हमारी अभी दिल्ली की सीएम बनी है एक महिला है और हमारी राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक महिला है और क्या बोलते हैं उनका सब चीज में विकास हो रहा है और हम लोग को ये मौका मिला है और ये राम राज्य का वो विकास हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, बस हम लोग इसी से खुश हैं। धर्मजयगढ़ क्षेत्र से आई हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं देने यहाँ उपस्थित हुए हैं। तुम्हारा पार्षद निर्विघ्नं गणनायक प्रतिदिनं भानु प्रतापो द्वयं संभुस्ते कल्पापान् दिनं दुर्गाय लक्ष्मी सदा तिष्ठतु। बहनों को प्रसादात् धरणी धरो 1000 रुपए हर महीने दे रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री पाकर हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री प्राप्त हुए हैं। हम उनके जन्म दिवस पर उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं और चाहते हैं कि आगे भी हमारे जन्म दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हम बहनों की तरफ से। सुभद्र है, मैं धर्मजयगढ़ कॉलोनी से आई हूँ, वार्ड क्रमांक 1 की मैं पार्षद अभी बनी हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं पार्षद बनी हूँ। मेरे मानी कि सभी सहयोग किए, सभी मेरा साथ दिए, मुझे बहुत प्रेम किया और
मैं यहाँ पर आई हूँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को मैं यानी कि जन्मदिन का बधाई देने के लिए आई हूँ और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और मैं अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ और मैं अपने मोहल्ले के लोगों को लेकर मैं विकास करूँगी और आगे यानी कि बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं योजनाओं को मैं जितनी भी योजनाएं आएंगी मैं सब जन जन तक मैं पहुँचाऊँगी। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि सबको इसका लाभ मिले। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के प्यार और आशीर्वाद के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, आपका प्यार, विश्वास और स्नेह हमें ताकत देता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं आप सभी के आशीर्वाद के लिए आभारी हूं और चाहता हूं कि आपका ये स्नेह हमेशा बना रहे। उन्होंने सभी से एक एक कर मुलाकात की और उनकी खुशी में शामिल हुए। हाथी यहाँ अपने गांव में निवास गृह में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करते हैं, जिसमें परिवार के लोग, हमारे ग्राम पंचायत के लोग, हमारे सभी वरिष्ठ जन और आसपास के हमारे कार्यकर्ता बंधु आशीर्वाद देने और अपना स्नेह प्रकट करने आते हैं। तो आज भी श्री सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन यहाँ पर हुआ। सबने कथा का श्रवण किया है और हमारा सौभाग्य है कि दूर दूर से आज आशीर्वाद देने, सहयोग देने आए। हमारे यहाँ दोनों सांसद आए, श्री राधेश्याम राठिया जी और हमारे राज्यसभा सांसद श्री देवेंद्र प्रताप जी, दोनों विधायक, जसपुर की विधायक श्रीमती रायमुनी भगत, पत्थलगांव की विधायक श्री गोमती साई जी, हमारे वरिष्ठ नेता कृष्ण कुमार राय जी, हमारी उर्वशी दीदी जिला पंचायत की अध्यक्ष थी बहुत पहले अविभाजित रायगढ़ में, वो भी आई हैं और बहुत वरिष्ठ जन दूर दूर से, सरगुजा से, भिलाई से, दुर्ग से, रायगढ़ से, जसपुर से, सब जगह से आए हैं। मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि सब समय निकाल कर यहाँ आशीर्वाद देने आए, मार्गदर्शन देने आए और उनके आशीर्वाद से, मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमको ताकत मिलता है, काम करने में और उत्साह आता है। तो इसी तरह से उनका आशीर्वाद मिलता रहे और आज सबका भी आशीर्वाद हमको मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति जी का, गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का और कई प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का, सबका, किसी ने फोन पर, किसी ने ट्वीट पर, सबने आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। उनका भी हम बहुत बहुत आभारी हैं। जी बिल्कुल, देखिए अभी नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ है और नगरीय निकाय में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। 10 के 10 नगर निगम जीते हैं और नगर पालिका में भी 49 में 35 जीते, 114 नगर पंचायत में 81 जीते और 2 चरण का जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हुआ है उसमें भी 75% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली है और तृतीय चरण का चुनाव 23 तारीख को है और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा आशीर्वाद, पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उनको विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, उनकी गारंटी पर और हम लोग जो 1.25 साल में काम किए हैं मोदी की गारंटी को पूरा करने का, उस पर विश्वास है और उसी पर छत्तीसगढ़ की जनता मुहर लगा रही है। मैं आज के इस अवसर में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज हमारे जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आप सब लोग समय निकालकर यहां पर आए, हमें आशीर्वाद दिए, अपना स्नेह दिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सब लोगों का आभारी हूं और हम चाहेंगे कि आगे भी इसी तरह से आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का स्नेह, आप सब लोगों का मार्गदर्शन आपके इस भाई को, आपके इस बेटा को मिलता रहे, ताकि आज जो बड़ा गुरुतर दायित्व मिला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में, आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का स्नेह बहुत ताकत प्रदान करता है और जो हमारे शीर्ष नेताओं का विश्वास है, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है, जिस तरह से विधानसभा में जिता के हम लोगों को सरकार में बैठाए, लोकसभा में भी 11 में 10 सीट जिताए
अभी नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ, उसमें 10 नगर निगम में 10 के 10 नगर निगम जीते, 49 नगर पालिका में 35 नगर पालिका जीते, 114 नगर पंचायत में 81 नगर पंचायत जीते, और अभी 24 तरह का पंचायती राज का चुनाव भी 17 और 20 तारीख को जो चुनाव था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोगों को बहुत सफलता मिली है। 75% से ज्यादा सफलता मिली है। आने वाला 23 तारीख को एक और चरण बाकी है। हमको पूरा विश्वास है कि उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरे, हमारी सरकार खरा उतरे, इसके लिए हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसा हम आप सब लोगों से उम्मीद करेंगे। और जिस तरह से मोदी की गारंटी का काम को हमारी सरकार इस 1.25 साल के छोटे से कार्यकाल में पूरा करने का प्रयास की है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, आज 14 लाख से ज्यादा लोगों का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है 2 साल। और इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।